जय मिथिला बहुची। देखिए आज हम आपको 7 नंबर से लेके कोशिश करेंगे क्या 19 तक बता दें, क्योंकि 7 से लेके 19 तक ना पूरा पूरा एक तरह का क्वेश्चन है, ठीक ना। एक बन जाएगा ना तो आपको दिक्कत नहीं होगा बनाने में। तो 7 नंबर से आप देख लीजिए। देखिए अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट पढ़ लिए। वो क्या होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। वो क्या बोलता था कि रिसिप्ट एंड पेमेंट, इंग्लिश में ही कोशिश करिए, हर एक चीज़ सोचिए कि इंग्लिश में ही हम पढ़े, बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आगे चल के। रिसिप्ट एंड पेमेंट में क्या होता था, जो भी रिसिप्ट होता था, हाँ, या जो भी हम पेमेंट करते थे, ठीक ना, वो क्या होता है उसमें हमको मतलब नहीं रहता था कि इस साल का है, ठीक ना, कि अगले साल का है, कि पिछले साल का है, हमको कुछ मतलब नहीं था। मतलब मान लीजिए कि हमको सब्सक्रिप्शन चंदा मिला, कितना सब्सक्रिप्शन मिला, चंदा मिला 5 लाख रुपया। 5 लाख में इस साल का कितना था, अगले साल का कितना है, पिछले साल का कितना है, ये हमको पता नहीं लगता था रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। ये बहुत दिक्कत वाली बात हो गया था कि चलो हमको पता चल गया कि 5 लाख रुपया मिला है, लेकिन इस साल का कितना है पता करने की कोशिश किया। मान लीजिए अनाथ आश्रम वाला को मिला होगा, हाँ, या फिर मान लीजिए लाइब्रेरी वाला को सब्सक्रिप्शन मिला होगा, तो सब बहुत परेशान था कि चलो हम एक अकाउंट तो बना लिए थे जिसमें ये पता चला था जो भी पैसा आता था उसको हम लिख लेते थे, या जो भी पेमेंट करते थे वो हम लिख लेते थे, हाँ। तो लेकिन इस साल का कितना पैसा मेरे पास आया, कितना पैसा मेरा गया, नहीं पता चलता था। इसको बनाने के लिए एक और अकाउंट बनाता है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की तरह ही होता है। प्रॉफिट एंड लॉस मतलब क्या, क्लास 11 में पढ़े होंगे, कहाँ पे, कि आपको बिजनेस में बनाता है जिसमें पता चलता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस, माल बेच के, सर्विस बेच के। उसी के तरह, सेम उसी की तरह इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है एनपीओ में। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया जाता है किसमें, इनकम एनपीओ में। इससे ये पता चलता है कि हमारा इस साल, इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि इस साल मतलब मान लीजिए 2024 है ना, तो 2024 में हमारे पास कितना पैसा आया या कितना पैसा गया। किससे पता चलता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से पैसा गया। इस साल का याद रखिएगा, इस साल का पता चलता है, क्योंकि इसमें हमको पता नहीं चलता था। मान लीजिए 5 लाख रुपया हमको मिला, हाँ, रिसिप्ट हुआ, चंदा मिला, लेकिन 2 लाख रुपया सिर्फ और सिर्फ इस साल का हमको, मतलब 2 लाख रुपया, मान लीजिए 2 लाख रुपया इस साल का हमको प्राप्त हुआ सब्सक्रिप्शन, हमको तो पता चल जाएगा क्लियर है, अच्छा 2 लाख रुपया इस साल का प्राप्त हुआ। तो ये इस साल का प्राप्त करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हाँ। अब यहाँ पे एक और चीज दिक्कत आ गया, क्या, कि चलिए 5 लाख रुपया इस साल का मिला, सॉरी 5 लाख रुपया हमको मिला, लेकिन इस साल का 2 लाख रुपया है, ये कैसे निकला? 2 लाख रुपया तो हम माने कि इस साल का है, इस साल का है, लेकिन कैसे पता चला, तो हम क्या किए, हमको पता चला कि 5 लाख रुपया मिला है, जिसमें से अगले साल का 1 लाख रुपया है और पिछले साल का 1 लाख रुपया है, अर्थात 2 लाख रुपया घटा देंगे इसमें से, तो हमारा मान लीजिए या फिर मान लीजिए 50,000 रुपया अगले साल का है और 50,000 रुपया अगले, नहीं 1.5 लाख रुपया अगले साल का है, 1.5 लाख रुपया मतलब पिछले साल का है। हमको पता चला, हमारा क्वेश्चन में दिया रहेगा ये, तो हम पता कर लेंगे कितना आपको, कि 2 लाख रुपया इस साल का है। बस यही तो बोलता है 7 नंबर क्वेश्चन से बनाने के लिए, 7 नंबर क्वेश्चन से बनाने के लिए इस साल का चंदा कितना है, इस साल हमारा कितना खर्चा हुआ, इस साल हम कितना सैलरी देंगे, वो पता करिए, तो ताकि हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जो कि आगे पढ़ेंगे हम आपको बताने लगेंगे, तो हर एक चीज़ बताने लगेंगे। सिर्फ ये समझिए कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट होता क्या है, यह इसलिए बनाया जाता है, ये नॉमिनल अकाउंट होता है, हाँ, एक्सपेंडिचर को डेबिट कर देते हैं और इनकम को क्रेडिट कर देते हैं, ठीक। ये इतना पता रहना चाहिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। और ये इसलिए बनाते हैं कि हमको ये पता चले इस साल हम कितना पैसा मेरे पास आया है या कितना पैसा हम भुगतान किए इस साल का, ठीक। तो वो कैसे पता चलेगा, कुछ ना कुछ डाटा दिया रहेगा एक्स्ट्रा में कि 5 लाख रुपया तो मिला, लेकिन 1.5 लाख रुपया अगले पिछले साल का है और 1.5 लाख अगले साल का है, तो दोनों माइनस कर दीजिए। अब माइनस करके लिखेंगे इतना, यहाँ पे क्या, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 2 लाख रुपया। इस दोनों के बीच में एक रफ नोट बनाना पड़ता है, एक तरह का बोल सकते हैं कि रफ नोट बनाना पड़ता है कि पता करो तो 2 लाख रुपया कहाँ से आया, 5 लाख रुपया प्राप्त हुआ, ये डाटा दिया हुआ है, इस दोनों को माइनस करना है, तो कहीं ना कहीं पे माइनस करेंगे ना, पहले
पहले जो माइनस करेंगे ना वही पहले सीख रहे हैं हम। आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने से पहले हम ये सब सीख रहे हैं। ठीक, इस साल का हमको कोई भी चीज़, चंदा कितना मिला या डोनेशन कितना मिला इस साल का, या फिर मान लीजिए हम सैलरी कितना दिए इस साल में, या फिर मान लीजिए हम खाना पीना खाते हैं अनाथ आश्रम में तो कितना का खाए इस साल में। ठीक, वो बिल आते रहता है तो वो हमको बताना पड़ता है। आप बनाना शुरू करेंगे हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। देखिए 7 का ये देखिए क्या है, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर करेंट ईयर। देखिए आप मान लीजिए एक लाइब्रेरी चला रहे हैं थोड़ा देर के लिए, अब क्या हुआ ये याद रखेंगे, डेट 2023, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। यहाँ पे फिर डेट इसमें बहुत ज़्यादा याद रखना पड़ता है, ध्यान रखें। 1/1/2023, 31/12/2023। 1/1/2023 मतलब 1 जनवरी 2023। 1 जनवरी को क्या होता है, नया साल स्टार्ट होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही हुआ, नया साल जब स्टार्ट हुआ तो हमको पता चला नया साल दिन पता चला कि मेरे पास एडवांस है 5,000 रुपया, और साल जब बंद होने लगा तब पता चला मेरे पास एडवांस है 2,000। समझे इसका मतलब? नहीं समझे, देखिए आप समझाते हैं। और देखिए आपको पहले ये समझ लीजिए, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपया। देखिए आप समझ में आएगा कि चंदा हमको प्राप्त हुआ इस साल पूरे का पूरा 20,000 रुपया। 20,000 रुपया प्राप्त हुआ मतलब क्या, हमको कहाँ पे दिख रहा होगा 20,000 रुपया? 20,000 रुपया दिख रहा होगा ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, मतलब 20,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ। मोटा मोटी समझिए कि 20,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ। ठीक, मतलब ये हुआ क्या, 20,000 प्राप्त हुआ हमको मोटा मोटी। अब हमको पता चलना करना है कि इस साल का कितना है। 20,000 प्राप्त हुआ लेकिन ये नहीं दिया हुआ है कि इस साल का है कि अगले साल का है कि पिछले साल का, कुछ नहीं दिया है। तो 20,000 प्राप्त हुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके साथ साथ कुछ डाटा दे दिया है, हमको निकालना क्या, इस साल का इनकम कितना है। देखिए दिया है ना 2023 का, मतलब इस साल का इनकम कितना, मतलब इस साल में सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा आया, इस साल में सब्सक्रिप्शन से कितना पैसा आया। देखिए उसके साथ साथ क्या दिया है, अगर मान लीजिए साल के शुरू में पता चला कि आपके पास 5,000 रुपया है, मान लीजिए आप अपने आप समझिए 5,000 रुपया है लेकिन वो एडवांस है आपके लिए। साल के शुरू में अगर पता चलेगा हमको कि मेरे पास एडवांस पैसा है, इसका मतलब क्या होगा, वो इस साल में इस्तेमाल होगा, इसका इस साल का पैसा है। समझ आते हो? बस एक चीज समझ जाइएगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए कि एडवांस अगर साल के शुरू में मिले आपको, जैसे अभी जनवरी चल रहा है ना, फरवरी, जनवरी भी मान लीजिए जनवरी 2024 में मिले, जनवरी 2024 में मिले साल के शुरू में, तो साल के शुरू में अगर एडवांस मिलेगा इसका मतलब इसका इस्तेमाल इस साल करेंगे तो वो जुड़ जाएगा। ठीक, अभी नहीं समझ में कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा टाइम दीजिए आप। अगर एडवांस हमको साल के अंत में मिला, मान लीजिए अभी तो फरवरी चल रहा है, दिसंबर 2024 में आपको कोई पैसा मिला कि चलो हम एडवांस देते हैं, लेकिन 31 तारीख को आपको कोई एडवांस देगा, एडवांस पैसा रख लीजिए। इसका मतलब क्या है, वो किस साल का एडवांस है, वो अगले साल का एडवांस है, वो अगले साल का पैसा है, अगले साल का पैसा है। तो हम क्या कर देंगे, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमको इस साल का निकालना है, इतना याद रखिए। और आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बकाया। अगर आपको साल के शुरू में पता चला बकाया पैसा है साल के शुरू में, अगर मान के लीजिए आप साल के शुरू में 1 जनवरी को कोई आएगा पैसा, बोलेगा कि 20,000 रुपया का उधारी जो आप ले गए थे, या फिर मान लीजिए 20,000 रुपया जो बकाया है आपका वो दीजिए, तो इसका मतलब क्या होगा, वो पिछले साल का बकाया होगा। कॉमन सी बात है, पिछले साल का बकाया होगा। क्या साल के शुरू में कोई आकर जनवरी में पूछेगा, बोलेगा 20,000 रुपया दीजिए, बोले कौन काम कर ले 20,000 रुपया, तो बोले तो कौन साल का 20,000 रुपया, तब तो पता करेंगे अच्छा वो तो पिछले साल वाला माल लाए थे वही वाला होगा, तो पिछले साल का है इसलिए वो माइनस हो जाएगा इस साल से, इस साल में जो भी पैसा मिलेगा उसमें से माइनस हो जाएगा। अब मान लीजिए आपको पता चला बकाया है लेकिन साल के अंत में अगर साल के अंत में मान लीजिए कि 31 दिसंबर 2024 को आपको पता चला कि 20,000 रुपया देना है किसी को, मतलब वो किस साल का है, तो इस साल का है तो ऐड हो जाएगा। इतना बस ध्यान रखिए। और देखिए अभी आपको 1-2 क्वेश्चन समझाएंगे ना, समझ में आ जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन लेके देखना पड़ेगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमको साल के शुरू में प्राप्त हुआ 5,000 रुपया, जोड़ दिए इसमें 20,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ था,
5,000 रुपया शुरू में प्राप्त हो गया था, 20,000 पूरे साल में प्राप्त हुआ, कभी दे दिया होगा, मार्चों में दे दिया होगा, अप्रैलों में दे दिया होगा, मईयों में दे दिया, कौन मानी नाम दिया, कभी दे दिया, वो मैटर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन साल के शुरू में 21 जनवरी को हमको 5,000 रुपया दे दिया था, मतलब 25,000 रुपये मेरे पास इस साल प्राप्त हो गया था। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, देखिए कि ऐसा चंदा जो कि हमको मिल जाना चाहिए लेकिन बकाया है, नहीं मिला है, तो वो उसको आप एसेट माने, संपत्ति माने। फिर समझिए, आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है, बकाया। सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, कि चंदा, चंदा बकाया मतलब अपने आप को क्या समझिए, मान लीजिए लाइब्रेरी का ऑनर, आप मतलब क्या 5,000 रुपये आपको मिलना चाहिए था इस साल मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, उसी को बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, उसी को बोलते क्या, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो वो हमारे लिए क्या है, इस साल का कमाई है, नहीं मिला था अगले साल देगा, लेकिन इस साल का है, मिले या नहीं मिले डजंट कीप मैटर, हमको इस साल का जितना भी पैसा होगा वो हम करेंगे। मतलब कितना हो गया, मेरे पास इस साल आना चाहिए था कितना, 20,000, 5, 25,000, 5, 30,000 रुपया आना चाहिए था, ठीक, 30,000 क्या हमारा इस साल का बनता है। फिर देखिए आपको क्या दिया है कि मिला है, मतलब 30,000 मिला है इस साल, मिला है कितना, 30,000 मिला है, चलिए कोई दिक्कत, 30,000 मिला है अभी तक हमारे का हमको। और 2,000 रुपया जब हम साल के अंत में दे दिए एडवांस, साल के अंत में हम एडवांस देंगे, इसका मतलब क्या, वो अगले साल का होगा, अगले साल का होगा तो माइनस कर देंगे इसमें से। 30,000 रुपये मिला है जिसमें से 2,000 रुपया घट जाएगा, क्यों, क्योंकि 28,000 रुपया इस साल का है, 30,000 रुपया तो पूरा का पूरा मिला, हमको मिलना चाहिए, जिसमें 20,000 मिला, 5,000 पहले ये मिल गया था, 5,000 मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, मतलब 30,000 मेरा बनता है, मोटा मोटी बात करें 30,000 बनता है बाबू, 30,000 रुपया हमारा चंदा मतलब इस साल मिलना चाहिए था, ठीक। अब उसमें से क्या हुआ कि एडवांस दे दी 2,000 रुपये, इसी में से 30,000 में से 2,000 रुपये एडवांस दे दी अगले साल के लिए, अर्थात क्या, इस साल हमको कितना इनकम हुआ, तो 28,000 रुपया हमारा इनकम हुआ, इस साल हमारा कितना कमाई हुआ, 28,000 रुपया हुआ, ना कि हमारा कितना 20,000 बन रहा है। दिया 20,000 दूसरी बात है, साल के शुरुओं में तो दे दिया था 25,000 रुपया, लेकिन इस साल का इनकम कितना है मेरा, 28,000 रुपया है, ठीक। साथ का बी देखिए, एक दो क्वेश्चन बनाइएगा, देखिए इनकम मिल गया है तो वो कहाँ चले जाएगा, इनकम साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के, सब कुछ वही है, कोई दिक्कत नहीं। इस साल हमको प्राप्त हुआ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड वर्थ 2,50,000 रुपया हमको प्राप्त हुआ, 2,50,000 रुपया, चलिए कोई दिक्कत। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, चंदा आपको साल के शुरू में प्राप्त हुआ 50,000 रुपया, इसका मतलब क्या हुआ, साल के शुरू में प्राप्त हुआ, इसका मतलब क्या है, किस साल का चंदा होगा, पिछले साल का होगा, ये भी माइनस कर देंगे। साल के शुरू में आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2022, मतलब क्या 50,000 रुपया क्या हो गया, और प्राप्त चंदा मतलब क्या, 50,000 रुपया आपको साल के शुरू में पता चला कि नहीं प्राप्त हुआ है, इसका मतलब कौन साल का नहीं प्राप्त हुआ होगा, पिछले साल का नहीं प्राप्त हुआ होगा, इस साल का नहीं है तो माइनस कर देंगे। इस साल हमको पता चला क्या 35,000 रुपया नहीं प्राप्त हुआ, इस साल का हमारा बनता है तो ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 1/4/2022, 1/4/2022 को क्या हुआ, साल के शुरू में आपको सब्सक्रिप्शन दे दिया देगा, कोई दे दिया चंदा, तो वो क्या होगा, इस साल का होगा तो ऐड कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन, साल के अंत में आपको कोई एडवांस दिया, इसका मतलब क्या होगा, वो अगले साल का होगा तो वो माइनस कर देंगे, ठीक। तो हमको पता चल जाएगा 2022-23 में हमको इनकम कितना आया है, ठीक। देखिए इस साल का इनकम कितना आया है, तो 2,30,000 रुपये, कैसे, इस साल प्राप्त हो गया था 2,50,000 रुपये का, देखिए 2.5 लाख रुपये प्राप्त हुआ था, लेकिन अब देखिए जिसमें से क्या हुआ, ऐड दो चीज को करेंगे, ऐड आपको सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एडवांस वाला कितना 35,000 25,000 रुपया हमारे पास और आना चाहिए था, प्लस 60,000 रुपया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल के अंत में सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो जाता है, वो हमारा इस साल का है तो 35,000 रुपया जोड़ देंगे, 35,000 रुपया जो कि मिला नहीं है, मिलना चाहिए था, मेरा अधिकार होता है, आज साल के शुरू में को एडवांस दे दिया था 25,000 रुपया, मतलब मोटा मोटी बात करें तो 3,10,000 रुपया हमारा बनता है इस साल, 3,10,000 रुपया। अब देखिए उसमें से क्या हो गया, 3,10,000 रुपया हमारा बनता है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 1/4/2022 को क्या हुआ, 50,000 रुपया है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग साल के शुरू में हमको पता चला कि 50,000 रुपये मिलने वाला था,
मतलब साल के शुरू में मान लीजिए 1 जनवरी को आपको पता चला 2022 को, मान लीजिए सॉरी उसी 1 अप्रैल होगा, तो 1 जनवरी का 2024 को मान लीजिए थोड़ा देर के लिए, 1 जनवरी 2024 को आपको पता चला क्या हुआ कि 50,000 रुपये आपको मिलने वाला है, तो वो किस साल का होगा? पिछले साल का होगा। तो हमको इससे कुछ मतलब नहीं है, तो हम माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/3/2023, साल के अंत में अगर मान लीजिए आपको कोई एडवांस दे दिया, तो इसका मतलब वो किस साल का होगा? अगले साल का होगा, इसलिए वो इसमें से माइनस कर देंगे। 3,10,000 रुपया तो मिला, लेकिन 80,000 रुपया या तो पिछले साल का था या तो अगले साल का था, तो माइनस कर देंगे। इसका मतलब क्या है? इस साल का कितना है इनकम हमारा? 2,30,000 रुपया है, सिर्फ और सिर्फ 2,30,000 रुपया है। इस साल का कितना है इनकम मेरे पास? हमारा सिर्फ और सिर्फ 2,30,000 रुपया है। 7 का सी में देख लीजिए, उसी तरीके से बनाएंगे। 7 का सी भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है 7 का सी भी। देखिए, कैलकुलेट द इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या हमको चंदा प्राप्त हुआ 2023 में 31,400 रुपया पूरा का पूरा प्राप्त हुआ, लेकिन इसमें से होगा क्या? तो कोई पिछले साल का भी होगा, कोई अगले साल का भी होगा। हाँ, इस साल का हमको पता करना है कि कितना बनता है और कितना मिला हमको। 31,400 रुपया मिला। अब इसमें से देखते हैं हमको इस साल का कितना मिलना चाहिए। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या हो? 19,300 रुपया। देखिए, साल के शुरू में पता चला कि आपको चंदा 19,300 रुपया मिलने वाला है, आपका मतलब कमाया हुआ है, मिलेगा। इसका मतलब क्या होगा? वो पिछले साल का होगा, पिछले साल का होगा। एडवांस आपको साल के कोई शुरू में आपको सब्सक्रिप्शन के रूप में दे दिया, मतलब वो किस साल का चंदा होगा? इस साल का होगा, तो जोड़ देंगे। हाँ, उसी तरह से उल्टा हो जाते रहता। देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कि साल के अंत में पता चला आपको क्या कि आपको 2023 के अंत में पता चला कि 18,000 रुपया हमारा मिलने वाला है, दिया नहीं लेकिन मिलने वाला है, मतलब किस साल का है? इस साल का है। इस साल का है तो जोड़ देंगे 18,000 रुपया। एडवांस आपको कोई दे दिया 14,100 रुपया, लेकिन साल के अंत में दिया है एडवांस, इसका मतलब क्या होगा? वो अगले साल के लिए दिया होगा, तो वो हम माइनस कर देंगे जो भी प्राप्त हुआ इसमें से। इसलिए किस किस को जोड़ेंगे? 13,400 को जोड़ेंगे, 18,000 को जोड़ेंगे। चलिए, 18,000 13,400 को जोड़ेंगे तो 31,400 रुपया, मतलब 62,800 रुपया हमारा क्या बनता है? इस साल का बनता है। इस साल का ना, मतलब 62,800 रुपया, मतलब समझिए कि इस साल को हमको प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए, प्राप्त तो हुआ है 62,800 रुपया पूरा मिला के। हाँ, कि 62,800 रुपया तो मिला है, लेकिन कुछ पैसा अगले साल का भी है, पिछले साल का भी है, ठीक ना? पिछले साल का भी और कुछ पैसा अगले साल का भी, 14,100 रुपया अगले साल का भी है, तो वो घटा देंगे, क्योंकि हमको क्या निकालना है? इस साल का निकालना है। इस साल का इनकम हमारा कितना हो जाएगा? 29,400 रुपया सिर्फ और सिर्फ प्राप्त हुआ। कितना? 29,400 रुपया हमको इनकम प्राप्त हुआ है। ठीक, अब देखिए 7 का डी देख लीजिए, 7 का डी देख लीजिए। फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स प्रिपेयर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बनाने में क्या जा रहा है? क्या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022। चंदा देखिए, चंदा हमारा इनकम है। हाँ, चंदा हमारा क्या है? इनकम है। इनकम के तरह हम ट्रीट करेंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022। देखिए, मतलब क्या? 31/12/2022 का मतलब क्या? 1/1/2023 से शुरू होगा और 31/12/2023 में साल खत्म होगा। ये याद रखिएगा डेट के साथ। देखिए, 1/1/2023 से शुरू होगा, 31/12/2023 में खत्म होगा। साल के शुरू में पता चला कि आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या कि 6,000 रुपया हमको मिलने वाला साल के शुरू में पता चला। इसका मतलब वो किस साल का होगा? पिछले साल का होगा, तो हम माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्या होगा? 31/12/2022। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 31/12/2022 को देखिए, मतलब क्या हो गया? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31/12/2022। इसका मतलब क्या हो गया? 1/1/2023 साल के शुरू में। साल के शुरू में अगर दिया कोई एडवांस, मतलब इस साल का होगा पैसा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, साल के अंत में अगर कोई आपको पैसा दे रहा है, वो आपको अगले साल का होगा, तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको निकालना है इस साल का। ठीक, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2023। देखिए, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2023 में देखिए, 31/12/2023 मतलब क्या हो गया?
कि 31/12/2023 मतलब क्या, साल के अंत में अगर मान लीजिए कि आपको पता चला कि 7,500 रुपया इस साल का मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला, कभी न कभी मिलबे करेगा, इसलिए हम आपको क्या करेंगे, बोलेंगे इस साल का वो हमारा इनकम है, क्योंकि एक्रूअल बेसिस पे चलता है। तो 7,500 रुपया जोड़ देंगे, दो चीज़ जुड़ जाएगा, क्योंकि पूरा इस साल कितना प्राप्त हुआ 2023 में, हमको 71,700 रुपया प्राप्त हुआ, और दो चीज़ जुड़ जाएगा, हाँ, और दो चीज़ घट जाएगा। बोलेगा क्यों घटेगा दोनों चीज़, क्योंकि वो इस साल का नहीं है, अगले साल का है या पिछले साल का पैसा है। ठीक, ये तो आपको उस तरीके से निकालेंगे तब। लेकिन इसमें बोला सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने के लिए आपको बोल रहा है, इसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट बोल रहा है बनाने के लिए, तो क्या करेंगे, आपको ऐसा चीज़ करेंगे। देखिए, मतलब इनकम बढ़ेगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या है, इनकम अकाउंट है। इनकम अगर बढ़ेगा तो हम क्रेडिट कर देंगे, इनकम कम होगा तो डेबिट कर देंगे, वही बात है। इनकम बढ़ता है दो चीज़ से, 7500 और 4500, उसको हम क्या करेंगे, एडवांस हमको कितना मिला है इस साल, हमको कितना प्राप्त हुआ है 71,700 रुपया, पूरा समझिए। इस साल हमको कितना प्राप्त हुआ है 71,700 रुपया हमको प्राप्त हुआ है इनकम। अब बोलिएगा इसको क्रेडिट साइड में क्यों दिए, क्योंकि इनकम ना, ये इनकम अकाउंट, सब्सक्रिप्शन इनकम अकाउंट है। इनकम अकाउंट क्या होता है, इनकम अकाउंट मतलब क्या हो गया, अगर आप ये गोल्डन रूल पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि इनकम बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं, और इनकम घटता है तो हम डेबिट कर देते हैं। हमको इनकम प्राप्त हुआ इस साल 71,700 रुपया, तो हम क्रेडिट साइड में दिखा दिए। साल के शुरू में हमको एडवांस प्राप्त हुआ 4,500 रुपये, इससे हमारा इनकम बढ़ जाएगा, इसलिए हम क्रेडिट साइड में दिखा दिए। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन देखते रहिए। साल के अंत में हम 7,500 रुपया हमको हमारा पता चला क्या, जो हमारा आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन, तो हम आपको उससे क्या हो जाएगा कि ऐसा सब्सक्रिप्शन है 7,500 रुपया जो कि दिया नहीं बनता, लेकिन इस साल का है वो देबे करेगा, एसेट मानता है बिजनेस उसको, तो क्या हो जाएगा वो इस साइड में आ जाएगा, 7,500 में आ जाएगा। ठीक, मतलब 83,700 रुपया इस साइड में आ जाएगा। अब देखिए, साल के शुरू में आपको पता चला कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो पिछले साल का है। आउटस्टैंडिंग है मतलब क्या कि पिछले साल में कमाया हुआ है, जो कि अभी तक नहीं दिया 6,000 रुपया, 6,000 रुपया नहीं दिया है, तो वो किस साल का है, नहीं दिया है तो पिछले साल का है। इस साल का हम किस साल का निकाल रहे हैं, इस साल का, तो पिछले साल का माइनस कर दिए, एडवांस में दे दिए, लेकिन साल के अंत में 31 दिसंबर को कोई पैसा देता है, तो वो 31 दिसंबर को जो पैसा देंगे तो वो अगले साल का होगा, इसलिए हम माइनस कर देते हैं। ठीक, घटाएंगे तो 75,000 रुपया होगा, जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएंगे। मतलब इस साल का इनकम कितना दिखाएंगे हम, 75,000 रुपया। कुछ नहीं, सिर्फ इस पर ध्यान देंगे ना, और किसी पे नहीं, आराम से बनते जाएगा। 8 का ए देख लीजिए, उसी हिसाब से बन रहा है, 8 का ए, 9, 10 सब ऐसे ही बनेगा, ठीक ना। देखिए 8 का ए में देख लीजिए किस तरीके से, देखिए 8 के एक में भी कुछ नहीं, जैसे वो इस तरीके से बना रहे थे। इसमें देखिए आपको क्या है कि हमको ये पता करना रहता है कि इस साल कितना हमारा पैसा मिलने वाला है। हाँ, याद देखिए, इसमें देखिए क्या दिया है कि 300 मेंबर है, एक मेंबर 100 रुपया दे रहा है, 300 मेंबर है, एक मेंबर 100 रुपया दे रहा है। इसका मतलब इस साल हमको कितना प्राप्त होगा, मिला या नहीं मिला, इस साल हमको कितना मिलना चाहिए, 300 गुना 100 मतलब 30,000 रुपया हमको प्राप्त होना चाहिए। ये हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि 30,000 रुपया इस साल का बनता है, इनकम हमारा कितना बन रहा है, तो 30,000 रुपया डायरेक्टली लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर डाटा दे दिया है। लेकिन आपको हम प्रूफ भी कर देते हैं कि 30,000 कैसे आएगा। देखिए 8 का ये देख लीजिए, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपये क्वेश्चन में दिया हुआ है, 20,000 रुपये प्राप्त हुआ। ठीक, उसमें से देखिए कितना मिलना चाहिए हमको, 30,000 रुपये मिलना चाहिए, तो कॉमन बात, पहले ये नोट देख लीजिए। उसमें से क्या हुआ, 20,000 रुपये हमको इस साल प्राप्त हुआ है। हाँ, इस साल हमको प्राप्त हुआ है। साल के शुरू में हमको एडवांस दे दिया है 5,000 रुपया, साल के शुरू में दे दिया एडवांस 5,000 रुपये, मतलब इस साल का कितना हमको हमारे पास है 25,000 रुपया है। ठीक, 25,000 रुपया हमारे पास पैसा प्राप्त हो गया है। ठीक, लेकिन इस साल हमको 25,000 रुपये प्राप्त हो गया है, 5,000 पहले दे दी थी, 20,000 रुपया इस साल में दे दिया, मतलब मोटा मोटी बात करें 25,000 रुपये हमको प्राप्त हो गया। लेकिन उसी 25,000 में से साल के अंत में 25,000 में से क्या हुआ, साल के अंत में क्या हो गया कि 2,000 रुपया दे दिया, लेकिन वो एडवांस दे दिया है कि वो अगले साल काम आ सके। अर्थात सिर्फ और सिर्फ इस साल हमको कितना प्राप्त हुआ, 23,000 रुपये प्राप्त हुआ। मिलना चाहिए था 30,000 रुपया,
मिला 23,000 रुपया, इसका मतलब बकाया कितना है अभी 7,000 रुपया हमारा बकाया है। क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन क्लेरिफाई कर दिया है कि देखिए आएगा तो आंसर 30,000, मिले या ना मिले डजन कीप मैटर। इस साल का इनकम कितना होना चाहिए 30,000 रुपया होना चाहिए, बात खत्म। लेकिन 20,000 रुपया साल के देखिए बीच में कभी मिल गया होगा, मार्च में मिल गया होगा, अप्रैल मई जून में कभी मिल गया होगा। अब 5,000 पहले दे दिया था, मतलब 25,000 रुपया हमको मिल गया था, इस साल मिल गया है। हाई नहीं 25,000 रुपया इस साल मिल गया था। हाँ, और उसमें से क्या किया 2,000 रुपया निकाल के अब बोला कि एडवांस दे दीजिए अगले साल के लिए। मतलब इस साल का सिर्फ कितना है हमारा 23,000 रुपया है। इस साल का कितना प्राप्त हुआ हमको, सिर्फ और सिर्फ 23,000 रुपया प्राप्त हुआ। ठीक, मिलना चाहिए था 30,000 रुपया, मिला कितना 23,000 रुपया। इसका मतलब 7,000 रुपया क्या हुआ बकाया है, अभी भी नहीं मिला है। क्या है, अभी भी नहीं मिला है। ठीक ना, तो देख लीजिए अभी भी नहीं मिला है। तो अब देखिए टोटल सब्सिडी रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर 20,000 रुपया। इस साल कितना मतलब आउटस्टैंडिंग है, कहाँ से आया देख लीजिए 7,000 रुपया, 27,000 रुपया हो गया। मिला नहीं है 27,000 रुपया बन रहा है, बस हो गया। इस साल का जितना होना चाहिए मिले या न मिले डजन कीप मैटर, हम उतना इनकम दिखाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 1/1/2023 मतलब 5,000 रुपया हो गया, मतलब 32,000 रुपया इस साल का बन रहा है हमारा। जिसमें से क्या हो गया 32,000 रुपया तो बन रहा है, कोई दिक्कत है, 32,000 रुपया तो बन रहा है। लेकिन 2,000 रुपया हम क्या कर दिए, दे दिए किसको, एडवांस में दे दिया। हम किसको दे दिए, एडवांस में दे दिए। 32,000 में से 2,000 रुपया दे देंगे एडवांस के लिए, तो बचा कितना 30,000 रुपया। 30,000 हमारा क्या हो जाएगा इस साल का इनकम है। वैसे भी इनकम होता क्योंकि 300 आदमी था, एक आदमी 100 रुपया देता 30,000 रुपया, वैसे भी हमारा इनकम होता। और ऐसे भी हमारा इनकम कितना हो रहा है 30,000 हो रहा है। ठीक, ये सब एक्रूअल बेसिस पे काम चलता है। अभी जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनाए थे वो कैश बेसिस पे चलता है, अर्थात पैसा मिलता है या पैसा पेमेंट करते बस हो गया। वो इस साल का पिछले साल का डजन कीप मैटर। लेकिन ये जो है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो बनाएंगे वो आपको एक्रूअल बेसिस पे होता है। अर्थात क्या कि जो इस साल का पैसा है उसको बताइए कि कितना इस साल का होगा, भले ही मिले या ना मिले डजन कीप मैटर। ठीक, 8 का ए भी होइएगा, 8 का बी देख लीजिए, उसी तरीके से 8 का बी भी बनेगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगा। 8 का बी में क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मतलब इसका मतलब समझे क्या हो रहा है कि कितना पैसा अभी तक हम नहीं दिए हैं। मतलब और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब क्या, कितना पैसा अभी तक नहीं मिला है, नहीं मिला है, ये निकालने के लिए कितना पैसा अभी तक नहीं मिला, जबकि ये बता दिया होगा कि कितना पैसा मिल गया है। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 2,05,000 रुपया दिया हुआ है। ठीक, 2,05,000 रुपया दिया हुआ है, किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में दिया हुआ है। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, 2,05,000 रुपया हमको मिल गया है। उसके साथ डाटा क्या दे दिया, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/3/2022। देखिए 31/3/2022 मतलब क्या हो गया कि 1/4/2022 मतलब साल के शुरू। 31/3/2022 का मतलब क्या 1/4/2022 साल के शुरू में। ठीक, साल का शुरू हो गया ये दोनों, ये साल का अंत हो गया। हाँ, सब्सक्रिप्शन और साल के शुरू में आपको पता चला कि आपका पैसा 40,000 रुपये बकाया है, इसका मतलब क्या होगा, वो किस साल का होगा, पिछले साल का होगा। उसको हम क्या कर देंगे, आपको लेस कर देंगे, 40,000 रुपये लेस कर देंगे। चलिए लेस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, साल के अंत में आपको कोई एडवांस देता है, इसका मतलब क्या होगा, वो अगले साल का होगा, तो इसको भी माइनस कर देंगे। क्यों माइनस किए हैं वो अभी बता दिए इतना में। और साल के शुरू में अगर कोई एडवांस देता है, इसका मतलब क्या होगा कि वो इस साल का है। किस साल का है, वो इस साल का है, इस साल का है, तो ऐड कर दो इसमें। तो 2,05,000 में एगो ऐड होगा 12,000 रुपया, और दोनों को घटा देंगे तो आंसर हमारा निकल जाएगा कि इस साल हमको कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। ठीक है, इस साल के जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, ये नहीं कितना बकाया है, बकाया तो अब निकलेगा ना। अच्छा, आदमी दिया हुआ है कितना, हाँ अच्छा, इसलिए तो बोले कि 250 मेंबर है, एक आदमी 1,000 रुपया दे रहा है। अर्थात पूरा पूरा मोटा मोटी हमको पैसा कितना मिलना चाहिए इस साल का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाना चाहिए, मिला या ना मिला डजन कितना मिलना चाहिए। तो 2 लाख, इसमें से 3 गो जीरो दे दीजिए, इस पर 1 गो 2 गो 3 गो, 2,50,000 रुपया हमको इस साल मिलना चाहिए था।
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अमाउंट दिखना चाहिए कि 2,50,000 रुपये हमको मिलना चाहिए था। अब देखते हैं मिला कितना उसमें से। हाँ, कितना बकाया, 2,50,000 रुपये मिलना चाहिए था। 2,05,000 में 40,000 30,000 जोड़ देंगे। बोले क्यों, अभी बता दिए हैं कि 2,05,000 में इस दोनों को जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, इस दोनों को घटाएंगे। रीजन बता दिया अभी। 1,35,000 रुपये हो गया और घटा देंगे 12,000, मतलब 1,47,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ हमको प्राप्त हुआ इस साल का। मिलना चाहिए था 2,50,000 रुपये, लेकिन मिला कितना, 1,47,500 रुपया। ये चले जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। जैसे कि यहाँ सब आए ना, 2,50,000 कौन है, ये सब जो बताए हुए हैं आपको 29,400 रुपया, इस टाइप पे 2,50,000 रुपये है। ठीक, तो आउटस्टैंडिंग कितना रह गया, 1,03,000 रुपया रह गया। इसमें बोला आउटस्टैंडिंग निकालने के, थोड़ा अलग कर दिया है, ठीक ना। इसमें आंसर दिया हुआ है, बोला कि कितना बकाया है वो पता करें, उसी क्वेश्चन को उलट पुलट कर देता, बस हो गया। ठीक, कभी आउटस्टैंडिंग दे दिया रहेगा तो बोलेगा इनकम निकालने के लिए, कभी इनकम दे दिया रहेगा, ठीक, इनकम दे दिया है 2,50,000 रुपया है इसका, तो बोलेगा आउटस्टैंडिंग निकालने के लिए कितना बकाया रह गया। ठीक, ये 9 नंबर देखिए क्या है। 9 नंबर में भी वैसे ही बनाया जाता है। हाँ देखिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है इसमें से। हाँ, कितना 25,000 रुपये प्राप्त हुआ, उसी हिसाब से देखिए, अगर साल के शुरू में अगर आउटस्टैंडिंग पता करा वो पिछले साल का है, इसको माइनस कर देंगे, बता दिए हैं रीजन क्यों। साल के अंत में है तो उसको जोड़ देंगे। एडवांस में साल के शुरू में प्राप्त होगा तो जोड़ देंगे, क्यों, पिछले वीडियो में बता दिए इसको, ठीक ना। और एडवांस में साल के अंत में पता चलेगा तो उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो अगले साल का होता है। ठीक, अब देखिए पता चलने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं करना है। इस साल कितना, 25,000 में इस दोनों को जोड़ेंगे और इस दोनों को घटा देंगे, बस इतना समझिए। 25,000 में इस दोनों को जोड़ेंगे 8,000 रुपया, अच्छा कहीं पे भी जोड़ देंगे, इस 5,000 3,000 घटाएंगे मतलब 17,000 रुपया हो जाएगा, और इस दोनों को जोड़ देंगे 6,000 रुपया, तो 23,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा इस साल का। ठीक, क्या हो जाएगा इस साल का हमारा इनकम हो जाएगा, 23,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा इस साल का हमारा इनकम हो जाएगा। ठीक, अब देखिए ये हो गया। इसको बोल रहा है क्या आपको, बैलेंस शीट में दिखाने के लिए, तो बैलेंस शीट में भी दिखाने की कोई दिक्कत नहीं। साल के शुरू में बोल रहा है, साल के शुरू में बैलेंस शीट में दिखाएंगे। बैलेंस शीट बनाना आपको आता होगा, 100% आता होगा। तो देखिए आपको शुरू वाला बैलेंस शीट बनाएंगे, 1/4/2022 का बोल रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, 31/3/2023 का। तो 1/4/2022 का बैलेंस शीट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 5,000 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा संपत्ति हो जाएगा। देखिए संपत्ति साइड में लिख देंगे। और साल के शुरू में हम देखिए आपको 25 रुपये क्या कर दिए, एडवांस में दे दिए हैं। ठीक, क्या कर दिए हैं, एडवांस में दे दिए हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा 2500 रुपया। क्यों, कैसे एडवांस लायबिलिटी होता है वो आपको बताएं। ठीक है, साल का शुरू वाला लायबिलिटी इसलिए माना जाता है, अगर मान लीजिए आप बिजनेस है, आपको कोई पहले दे देता है पैसा, तो वो आप उसको लायबिलिटी मानिएगा, कर्जा मानिएगा, क्योंकि आप वो काम नहीं किए, पहले ही पैसा दे दिया। बिजनेस इस तरीके से चलता है। ठीक, इस तरीके, इसलिए वो लायबिलिटी साइड में जाएगा। ठीक, उल्टा वैसे ही आपको 31/3/2023 का भी बैलेंस शीट बनाना आता होगा तो बन गया होगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना, 3500 रुपया, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 3,000 रुपया। 3500 रुपया साल के अंत में हमारा क्या हो जाएगा, एसेट माना जाएगा, तो एसेट साइड में दे देंगे, क्योंकि अभी पैसा नहीं दिया है, लेकिन वो मेरा पैसा है तो कभी न कभी मिल पे करेगा, इसलिए हम इसको एसेट साइड में मानते हैं। और साल के अंत में हम आपको अगले साल का पैसा दे देंगे एडवांस में, तो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी 3,000 रुपया। 10 नंबर उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए कोई दिक्कत नहीं होगा, 10 नंबर में भी कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए 10 नंबर पूरा क्लेरिफाई है, उसमें इस क्वेश्चन नहीं देखने नहीं करिएगा। इसमें क्या बोल रहा है कि सब्सक्रिप्शन 31/12/2023 को कितना मिला, मतलब 2023 में कितना पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन का, चंदा का, वो पता करिए। इस साल का मतलब 2023 का कितना है ये पता करने के लिए आपको 2022-2024 से ज़्यादा कुछ मतलब लेना देना है नहीं। ठीक, उसके बाद बोला कि 450 मेंबर है, अगर एगो आदमी 10 रुपया दे रहा है तो कॉमन सी बात है, हमको पता चल जाएगा कितना पैसा मिलेगा। 450 आदमी है, एगो आदमी 10 रुपया देगा, मतलब कितना हो जाएगा, 4500 रुपया हमको प्राप्त होना है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, इनकम मेरा कितना है, 4500 रुपया प्राप्त है। ठीक, उसके साथ ये दिया हो तो वो हम आपको जैसे जैसे आता है वो आपको हम वैसे वैसे समझाते जा रहे हैं। ठीक है, 45 रुपये मिलना चाहिए, लेकिन 2023 में मिला कितना हमको, 4,220 रुपया मिला हमको, 4,220 रुपया मिला। इसका मतलब क्या, अभी भी बकाया कितना है, 4500 रुपया मिलना चाहिए था, लेकिन मिला कितना 2023 में, यहाँ पे साफ साफ दिया है 4,220 रुपया, अर्थात 4500 में 4,220 रुपया घटाएंगे, 280 रुपया अभी भी बकाया है। इनकम हम दिखाएंगे 4500 रुपया,
4,200 रुपया इसमें इस साल प्राप्त हो, 220 और 280 रुपया अभी बकाया है। कैसे आ गया वो हम आपको बताइए थे। ठीक, तो 45 रुपये इनकम हो जाएगा। देखिए आप, अर्थात इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना देखेंगे, इनकम कितना हुआ है हमारा 45 रुपया। आप बोले बैलेंस शीट में भी दिखाने के लिए, चलिए बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। लेकिन बैलेंस शीट में थोड़ा ट्विस्ट क्या दे दिया है कि 90 रुपया वर्ष इन अरियर फॉर 2022। मतलब क्या हो गया, 2023 के प्रारंभ में, 2023 के प्रारंभ क्या कब होगा, जब ये 80 रुपया मिला होगा हमको। 90 रुपया बकाया था 2022 का। मतलब क्या कि 1/31/2023, 1/1/2023 को हमको पता चला क्या साल के शुरू में कि 90 रुपया हमको देना है, अभी तक बकाया है, ठीक ना। 90 रुपया हमको देना है, हाँ, जो कि बकाया है 2022 का। लेकिन पैसा मिल गया 80 रुपया 2022 के लिए मिला था हमको। कितना 2023 में मिला, कितना 80 रुपया। अर्थात अभी भी कितना नहीं मिला है, 10 रुपया अभी भी नहीं मिला है। कितना नहीं मिला, अभी भी 10 रुपया हमको नहीं मिला है। देखिए अब आउटस्टैंडिंग कितना है 10 रुपया 2022 का, और 2023 का कितना है 280 रुपया निकाल लिए। ये बैलेंस शीट में जाएगा 290 रुपया। और एडवांस हम दे दिए हैं कितना 2024 के लिए 160 रुपया दे दिए हैं। एडवांस हम इधर लिख देंगे और कुछ करें, 10 नंबर कुछ भी नहीं किया। ये जो है 10 रुपया कहाँ से आया कि देखिए बोल रहा है कि 2022 का ना बकाया था 90 रुपया, जिसमें से 80 रुपया मिल गया। इसका मतलब बकाया कितना होगा, अभी भी बचा है 10 रुपया। कॉमन सी बात है, कितना रुपया बचा होगा कि 10 रुपया बचा होगा, अभी भी कॉमन सी बात है ये सब। 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि 11 नंबर देखिए कुछ नहीं, 11 नंबर में सब कुछ देखिए, इसमें साफ साफ दे दिया। इसमें अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया रहता ना कि इस साल आपको 41,000 रुपये प्राप्त हुआ, तब हमको निकालना पड़ता। अच्छा इस साल मतलब मान लीजिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में 41,000 रुपये प्राप्त है, और जिसमें से 5,000 रुपया पिछले साल का है, 6,000 रुपया अगले साल का, घटा के 30,000 रुपये निकालते। लेकिन ये सब पूरा क्लैरिफाई दे दिया है कि 2023 में प्राप्त है कितना 30,000 रुपये, साफ साफ दे दिया है। अब अगले पिछले साल से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये दिया हुआ है। ठीक, देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दिया है कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022 आउटस्टैंडिंग 2023 डेटो नहीं दिया है इसमें। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2024। अच्छा चलिए कोई दिक्कत नहीं। 2023 का जो था एक सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31/12/2022, मतलब साल का शुरू होगा 31/12/2022, साल के शुरू होगा 31/12/2022, 31/12/2022 साल का शुरू होगा 1/1/2022 से साल शुरू हुआ है। साल के शुरू में हमको पता चला सब्सक्रिप्शन है, इसका मतलब वो किस साल का होगा, पिछले साल का होगा, इसको हम माइनस कर देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2023 का सब्सक्रिप्शन है, मतलब क्यों 2023 का है तो जोड़ देंगे। 2024 के लिए सब्सक्रिप्शन प्राप्त हो गया हमको, तो वो माइनस कर देंगे। ठीक, वो क्या कर देंगे, हम आपको माइनस कर देंगे। इसमें से, इस साल में से ठीक, यानी तो इस साल का दिया हुआ है तो हम कुछ नहीं करेंगे, इस साल का दिया हुआ है। देखिए हम क्या करते, इसमें से प्लस माइनस कब करते, जब हमको अमाउंट दिया रहता कितना आपको, कि जब हमको अमाउंट दिया रहता कि आपको 41,000 रुपया प्राप्त हुआ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से तब। लेकिन साफ साफ दे दिया कि 30,000 रुपये प्राप्त हुआ, जो है ना 2023 का पैसा है सब्सक्रिप्शन का, और यहाँ पे भी दे दिया है कि 2023 का आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपये। मतलब क्या 30,000 रुपये प्राप्त हो गया, लेकिन 5,000 रुपये प्राप्त नहीं हुआ, अर्थात हमारा कितना बनता है, तो 30,000 रुपये बनता है। साफ साफ दे दिया, तो इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इनकम पता चल जाएगा वैसे ही, इनकम आराम से वैसे ही पता चल जाएगा मेरा। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर 2023 कितना हो जाएगा 30,000, 5,000, 35,000 रुपया। इस क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। हम प्लस माइनस कब करते, जब हमारे पास 41,000 रुपया दिया रहता तब, लेकिन नहीं दिया है, पहले से साफ दे दिया है कि 30,000 रुपया है आपके पास। ठीक, तो सब्सक्रिप्शन कितना हो जाएगा 35,000 रुपया। और बैलेंस शीट में क्या क्या दिखेगा, बैलेंस शीट में 2-3 आइटम और दिख जाएगा, क्या कि एसेट हमारा है 1,000-5,000 रुपये। बोलिए 1,000-5,000 रुपये कैसे आएगा, देखिए ₹5,000 2022 का प्राप्त हुआ हमको, साफ साफ दिया है 5,000 रुपये क्या हुआ प्राप्त हुआ। होना चाहिए था कितना, बकाया कितना था 6,000 रुपया। साल के शुरू में बकाया कितना था मेरे पास 6,000 रुपया, लेकिन साल के शुरू में बकाया था 6,000 रुपया,
लेकिन इस साल हमको पता प्राप्त हुआ 2022 के लिए 5,000 रुपया, अर्थात 1,000 रुपया अभी भी बकाया है जो कि मिलेगा, जो कि एसेट है, हमारा संपत्ति है, ठीक है, प्राप्त होना अभी भी बाकी है। ठीक, प्राप्त होना अभी भी हमको मतलब है, अभी बाकी है। चलिए क्या हो गया, तो ये 1,000 रुपया याद आएगा यहाँ पे, क्या एसेट अभी भी बाकी है। 1,000 रुपया कहाँ से आ गया, 2022 का पैसा है, और 2023 का कितना बकाया है, 5,000 रुपया। वो तो अभी हम आपको दिखा दें कि 2023 का मिला नहीं है 5,000 रुपया, जबकि मिल गया है 30,000 रुपया, 5,000 रुपया नहीं मिला, पर बन रहा है इस साल का 35,000 रुपया, जिसमें 30,000 रुपया क्या हो गया है कि 30,000 रुपया क्या हो गया इस साल, 30,000 रुपया जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है, और 5,000 रुपया अभी भी नहीं हुआ है, होना कितना चाहिए था, 35,000 रुपया बकाया है, मतलब वो हमारे लिए एसेट है, मतलब प्राप्त हो गया है लेकिन नहीं दिया है बंदा लोग, तो हम इस साल का मानेंगे ना, 6,000 रुपया हो जाएगा। हम क्या कर दिए, 6,000 रुपये एडवांस में भी दे दिए, इसको भी दिखाएंगे बैलेंस शीट जब बनाएंगे, इसलिए बोले ना अभी अभी ये सब समझ में नहीं आएगा, जब बैलेंस शीट बनाने लगेंगे ना, इसलिए अभी आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए, नहीं समझ में आ रहा है कोई दिक्कत नहीं। बैलेंस शीट अभी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, बैलेंस शीट बनाएंगे तो हर एक चीज़ समझेंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, तो 6,000 रुपये एडवांस में हम दे दिए हैं साल के अंत में, अर्थात वो क्या है, हमारे लिए लायबिलिटी है। 13 नंबर देखिए उसी 12-13 में क्या है, कुछ नहीं है। 12-13 में क्या है, कुछ नहीं है। ये समझिए कंज्यूमेबल गुड्स क्या होता है। पहले मान लीजिए कि अनाथ आश्रम चला रहे हैं, अनाथ आश्रम चला रहे हैं, अनाथ आश्रम में क्या हुआ, अनाथ आश्रम चला रहे हैं, अनाथ आश्रम में क्या हुआ कि कोई बीमार पड़ गया, मेडिसिन वगैरह तो लाएंगे, बहुत ही आदमी रहता है दिनों को दिन अथी बीमार पड़ते रहता है। तो इस साल मतलब एक साल के अंदर एक साल के अंदर हमारा कितना मटेरियल कंज्यूम्ड हुआ है उसको हम दिखाते हैं। कि मान लीजिए अब तो हम ये मान लीजिए कि इतना मेरे पास खर्चा हुआ है, खर्चा सॉरी इतना मेरे पास कमाई सब्सक्रिप्शन सब पता कर लिए। अब देखिए मान लीजिए कुछ न कुछ तो खर्च होगा ना, तो इस साल का कितना खर्चा है, या तो सैलरियो देंगे, हाँ, या तो माल कितना खपत होगा, खाना उन्हें खाएगा कितना माल खपत हुआ है इस साल, वो निकालने के लिए बोल रहा है। इस साल कितना माल खपत हुआ है, इस साल कितना मेडिसिन दिए हैं, इस साल कितना हम सैलरी दिए हैं, हाँ, इस साल कितना हम बिस्किट दिए, मतलब कुछ भी हो वो आपको निकालना है। देखिए ये सब बहुत आसान है, जैसे बना रहे थे उसी तरीके से। 12 नंबर देखिए क्या है, स्टेशनरी मतलब होगा पेन पेपर सब हो गया, समझे, उसको बोलते हैं स्टेशनरी। इस साल स्टेशनरी हम इस्तेमाल किए, परचेज किए 1,90,000 रुपये का परचेज किया, ठीक। और साल के शुरू में मेरे पास 50,000 रुपये का था, हाँ, और साल के अंत में 40,000 रुपये का है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बोला है कि मतलब इसका इस साल हमको कितना इस्तेमाल किया। देखिए कुछ नहीं है, देखिए इसमें अगर मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपये का सामान है, आप साल के शुरू में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक मतलब क्या, साल का शुरू में आपके पास था कितना, 50,000 रुपये का माल था। इस साल खरीदे हैं कितना, 1,90,000 रुपये, मतलब 2,40,000 रुपये का खरीदे हुए हैं, लेकिन 40,000 का क्लोजिंग स्टॉक मतलब बच गया है। मतलब इस साल कितना इस्तेमाल हुआ, मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ, 2 लाख का। तो कितना आसान है, कितना आसान है। यही तो बोला कि मटेरियल कितना कंज्यूम हुआ इस साल, ये बताइए। हमारे पास साल के शुरू में था 50,000 का, इस साल हम खरीद लिए 1,90,000 रुपये का, तो हो गया हमारे 2,40,000 रुपये का माल खरीदे थे, और इस्तेमाल करते करते पेन पेपर से मान लीजिए 40,000 का बच गया। मतलब इस साल कितना इस्तेमाल किया, सिर्फ और सिर्फ 2 लाख रुपये। वही तो निकालने के लिए बोल रहे हैं कि कितना कंज्यूम हुआ है मटेरियल, बस हो गया। ये सब बहुत आसान है। देखिए इस साल हम कितना मेडिसिन खरीदे हैं, 7,80,000 रुपये का खरीदे हुए हैं। साल के शुरू में था 1,75,750 रुपया, हाँ, अब बच गया इतना, मतलब कितना कंज्यूम किया। ये तो कॉमन सी बात है। देखिए साल के शुरू में पता चला क्या, ओपनिंग स्टॉक मतलब साल के शुरू में 1/4/2022 को। देखिए मतलब ये तो कॉमन सी बात है कि मान लीजिए कि साल के शुरू में आपके पास 20,000 का मान लीजिए 1,75,000 रुपया 750 रुपया आपका सामान था, कौन सा सामान था मान लीजिए थोड़ा के लिए। इस साल आप खरीद लिए हैं कितना, 7,80,000 रुपया, 700 रुपये का सामान, मतलब पूरा हो गया। इस साल कितना का माल खरीदे हैं आप, 62,56,450 रुपये का खरीदे हैं, जिसमें से बच गया आपके पास 1,44,650 रुपये। इसका मतलब इस साल कितना आप कंज्यूम किए हैं, 61,11,800 रुपया। कितना का मेडिसिन का इस्तेमाल हुआ, तो 61,11,800 रुपये का इस्तेमाल हुआ। तो हमारा क्या हो जाएगा, खर्च हानि साइड में चले जाएगा, एक्सपेंडिचर साइड में, किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।
बस हो गया। कितना इस साल इस्तेमाल किए, इतना इस्तेमाल की बात कर, ये तो कॉमन सी बात है। साल के शुरू में इतना था और साल के अंत में इतना बच गया और इस साल हम इतना खरीद लिए। इसमें कुछ है रॉकेट साइंस नहीं, कुछ हो। 14 नंबर उसी तरीके से देखिए, इस साल हम खरीदे, साल के शुरू में मेरे पास स्टॉक कितना था आप देखिए, थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया क्रेडिटर्स। इस साल हमारे पास 90,000 का माल था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अब खरीद लिए इस साल हम कितना, 6,79,000 रुपये का खरीद लिए माल। पहले साल के शुरू मान लीजिए 1 जनवरी के पास मेरे पास 90 लाख का माल था, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ अच्छा था, हमको जरूरत पड़ा इस साल, हाँ तो 6,79,000 का माल खरीद लिए, तो पूरा का पूरा कितना का हो जाएगा माल, इस दोनों को जोड़ देंगे तो जितना भी हो 7 लाख कुछ रुपया होगा। इतना का हम क्या कर दिए, आपको माल मेरे पास है। ठीक, क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन मतलब क्या, 2,40,000 रुपया, 2,40,000 रुपया मतलब क्रेडिटर्स फॉर, ये क्या हो जाएगा देखिए आपको कि अगर साल के शुरू में क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है, उधार जिससे लेते हैं ना माल, उधार जिससे लेते हैं ना माल उसको बोलते हैं क्रेडिटर्स। हम हो गए क्रेडिटर्स, वो हो गया डेटर। देखिए क्रेडिटर्स फॉर मेडिसिन कॉमन से हुआ मतलब क्या कि 2,40,000 का अभी भी उधारी माल है। अपने आप को एनपीओ मानिए, उधारी माल साल के शुरू में आपको पता चलेगा कि 2,40,000 का उधारी माल है, इसका मतलब किस साल का होगा, पिछले साल का होगा। उसको माइनस कर देंगे। साल के अंत में आपको पता चले 2,04,000 माल तो खरीदे हैं 6,79,000 का, जिसमें 2,04,000 का पैसा नहीं दिए हुए, इसका मतलब किस साल का खर्चा है, किस साल का है खर्चा, तो इस साल का है, इसलिए हम इसको माइनस कर देंगे। देखिए अब आपको और समझ में आ जाएगी। मटेरियल इस साल कितना का कंज्यूम हुआ है, कितना रुपए का, वो निकालने के लिए 14 नंबर देखिए आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना था, 90,000 रुपये का, साल के शुरू में मेरे पास था। हम क्या कर दिए, इस साल 6,79,000 का मेडिसिन खरीद लिए। ठीक, और क्लोजिंग क्रेडिट मतलब क्या कि हो गया कि 2,04,000 रुपया हो गया, मतलब क्या 9,73,000, मतलब क्या 2,04,000 रुपये का, और हम मतलब देखिए 6,79,000 का पैसा हम खरीदे हैं और 2,04,000 का उधारी में खरीदे हैं। साल के अंत में 2,04,000 मतलब क्या, साल के अंत में आपको पता चला क्या कि उधारी माल खरीदे हैं 2,04,000 का साल के अंत में, मतलब वो किस साल इस्तेमाल हुआ होगा, इस साल इस्तेमाल हुआ होगा। हमको तो वही निकालना है कि इस साल कितना इस्तेमाल हुआ है। देखिए इस साल में उधारी माल खरीदे तो इसका मतलब क्लोजिंग क्रेडिटर, डेट भी लिखना चाहिए तब लिख दीजिएगा 31/3/2023, 31/3/2023, बात बराबर हुआ, क्लोजिंग में लीजिएगा, लिखिए डेट लिखिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 2,04,000 मतलब इस साल हम कितना मटेरियल कंज्यूम किए, 9,73,000 रुपये का पूरा पूरा। बच गया कितना, 1,24,000 रुपये का। इस साल लाए कितना का माल, हम 9,73,000 रुपये का माल लाए पूरा पूरा, बच गया 1,24,000 रुपये का। इसी में से उधारी जो माल लाए हुए थे वो 2,40,000 का, वो पिछले साल का था। इसमें जुड़ा हुआ 9,73,000 में 2,40,000 रुपया जो कि इस साल हम इस्तेमाल नहीं किए, इस साल इसको कंज्यूम नहीं किए, ठीक है, वो पिछले साल किए हुए थे जिसका पैसा नहीं दिए हुए थे। ठीक, इस साल कितना कंज्यूम हुआ, 6,09,000 रुपया। इस क्वेश्चन को समझिए फिर से, कुछ 15 नंबर में फिर से समझ में आ जाएगा। 14 को छोड़िए, 15 में देखिए वही चीज़ है। साल के शुरू में 7,500 रुपया, साल के शुरू में 1/4/2022 को 7,500 रुपये का क्या था हमारे पास, स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक था मेरे पास, 7,500 रुपये का माल था। स्पोर्ट्स में से कौन सा बैट बॉल कुछ हो, ठीक ना। इस साल खरीद लिए हम 19,000 का इस्तेमाल करना चाहता था, तो 19,000 रुपये का हम कर लिए। साल के शुरू में हमको पता चला क्या कि क्रेडिटर्स फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल मतलब क्या, अभी भी 2,000 रुपये का साल के शुरू में पता चला कि उधारी में लाए हुए थे, माल लाए थे लेकिन उधारी माल लाए थे, लेकिन कब, साल के शुरू में पता चला आपको कि 2,000 रुपये का उधारी माल आया है। इसी में जुड़ा होगा 7,500 में, लेकिन उधारी माल लाए हैं, उसमें नहीं जुड़ा हुआ, उधारी माल लाए थे, 2,000 रुपये का उधारी माल लाए थे। इस साल का नहीं है, इस साल का है ये नहीं ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। फिर देखिए आपको इस साल के अंत में बोला कि 19,000 का तो माल लेवे के थे, लेकिन 2,600 रुपये का उधारियों माल लाए हुए थे, लेकिन इस साल का इस्तेमाल हुआ होगा इसका। हाँ, लाए तो थे ना, तो लिखेंगे क्या कि हाँ इस साल का लाए हुए थे, तो ऐड कर देंगे।
अब आपको और समझ में आ जाएगा। देखिए 1-2 क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, तब दिक्कतें नहीं है। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 7500 रुपया है। समझो, देखो ओपनिंग स्टॉक कितना है बुआ? 7500 रुपया है। साल के शुरू में आपके पास कितना था? 7500 का माल था, ठीक। इस साल खरीद लिए 19,000 का माल खरीद लिए, पैसा देखे 2600 का माल खरीद लिए हैं, कितना? उधारी में। क्लोजिंग क्रेडिटर मतलब क्या? उधारी माल खरीदे 2600 का साल के अंत में। पता चला कि माल तो खरीदे हुए हैं लेकिन उधारी में भी 2600 रुपये, पैसा देके 19,000 रुपये और 2600 का क्या कर दिए? उधारी में लाए थे। मतलब थोड़ा मोटा मोटी बात करें तो इस साल 29,100 का सामान आया है, मतलब मटेरियल आया है, कंज्यूम नहीं हुआ इतना, 29,100 का माल आया है लेकिन पूरा मिला के इस साल। लेकिन हमको बच भी गया 6,400 का माल। देखिए साल के अंत में 6,400 का, उसको माइनस कर देंगे, 6,400 रुपये का माइनस कर दिए इस माल में से, क्योंकि इतना बचा हुआ कंज्यूम नहीं किया, इतना का इस्तेमाल थोड़े ना किए। 29,100 का माल तो आया लेकिन कंज्यूम कितना नहीं किए? 6,400 का बच गया। हमको निकालना इस साल कितना हम कंज्यूम किए, इस साल हम कितना खर्चा किए। और ओपनिंग क्रेडिटर और मटेरियल इसमें जुड़ा हुआ है 2,000 रुपये, उसको भी माइनस कर देंगे। अर्थात क्या? वो इस साल का इस्तेमाल नहीं किए होंगे, इसका पिछले साल में इस्तेमाल किए होंगे, पैसा बचा होगा, ठीक ना। इसलिए 2,000 तो 20,700 रुपये का इस्तेमाल किए इस साल, ठीक। यही आगे यही 2006 आगे चल के ओपनिंग बन जाता, जैसे यहाँ पे ओपनिंग था ना, वही आगे जाके ओपनिंग बन जाता। 15 हो गया। 16 में देखिए, 16 में भी उसी तरीके से है। 16 में भी क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं है, ठीक ना। 16 में भी क्वेश्चन देखिए कुछ नहीं है। 1 अप्रैल 2022 को, मतलब ओपनिंग में 3,000 का था। साल के शुरू में हमको पता चला कि 2,000 का माल उधारी माल लाए हुए हैं, इसका मतलब किस साल कंज्यूम किए होंगे? पिछले साल किए होंगे, इसलिए उसको भी माइनस कर देंगे। नहीं इस्तेमाल हुआ इस साल तो उसको माइनस कर देंगे, ठीक। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फ्रॉम 2021-22, क्या हो गया कि एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी कैरीड फ्रॉम 21-22। देखिए लेखन सामग्री के लिए दिए गए अग्रिम को 2021-22 से आगे लाया गया। मतलब क्या हो गया? पिछले ये साल ना 200 रुपया हमारा दे दिया था एडवांस में। कितना नंबर क्वेश्चन है? 16 नंबर में। देखिए आपको 200 रुपया क्या कर दिया? आपको पिछले ये साल दे दिया था आपको एडवांस के तौर में इस साल के लिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, ई बी ऐड हो जाएगा, इसको समझाते हैं थोड़ा। अमाउंट पेड फॉर स्टेशनरी ड्यूरिंग द ईयर, इस साल हम 10,800 का माल ले आए हैं। क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी, साल के अंत में हमको पता चला कि 1,300 का माल लाए हैं लेकिन उधारी में लाए हैं, ठीक। इसको भी जोड़ देंगे जितना का माल लाए हैं। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी, अब क्या हो गया कि हम एडवांस भी 300 रुपया दे दिए पैसा निकाल के, तो एडवांस देंगे वो किस साल का होगा? अगले साल का होगा, तो उसको भी माइनस कर देंगे। देखिए अब और समझ में आएगा। साल के शुरू में हमको पता चला 3,000 का माल मेरे पास है, क्या 3,000 का माल मेरे पास है। एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 2021, एडवांस पेड फॉर स्टेशनरी 2021, अच्छा नहीं, मतलब साल के शुरू में हमको पता चला कि हमको 200 का माल का पैसा ना एडवांस में कोई दे दिया था। जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे तो वो 200 रुपया 2021 में दे दिया था, 2021-22 में, कि अगले साल जो आने वाला ना उसके लिए 200 रुपया एडवांस में दे दिया था, तो उसका इस्तेमाल क्या करेंगे हम? इस साल करेंगे। समझिए बात इसको कि 200 रुपये का माल, 200 रुपये का आइटम, 200 रुपये का स्टॉक क्या कर दिया था? एडवांस में दे दिया था, पिछले ये साल दे दिया था। हाँ, तो पिछले साल दिया था कोई एडवांस, मतलब क्या इस साल इसका इस्तेमाल करेंगे, इसलिए हम इसको जोड़ देंगे। हम यही देंगे इस साल हम कितना कंज्यूम किए, इस साल हम कितना माल का इस्तेमाल किए, यही निकाला इस साल कितना किए हैं, ठीक। तो 200 रुपया का जो है ना माल आपको पिछले ये साल दे दिया था स्टॉक, मतलब समझे, तो वो किस साल इस्तेमाल होगा? इस साल, एडवांस के तौर पे दिया था। इस साल हम खरीदे हैं 10,800 रुपये का माल, ठीक। कितना का स्टॉक खरीदे हुए? 10,800 रुपये का स्टेशनरी खरीदे हुए। अब क्या हो गया? और 1,300 रुपये का उधारी खरीद, 10,800 का पैसा दे के खरीदे हैं और 1,300 का
आपको क्या कर दिए, उधारी में खरीदे, मतलब 12,300 रुपया इसमें जोड़ देंगे, 3,000, मतलब 15,300 रुपया का इस साल हमारा क्या हो जाएगा, पूरा पूरा स्टेशनरी आया, जिसमें से 2,000 रुपये पिछले साल का था, माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 500 का इस्तेमाल नहीं किए, उसको भी माइनस कर देंगे। और 300 रुपया का जो ये स्टेशनरी था वो अगले साल के लिए हम लाए थे, उसको भी क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, मतलब 2800 रुपया माइनस कर देंगे। तो 12,500 रुपया, मतलब इस साल हम सिर्फ और सिर्फ इस्तेमाल किए, इस साल हम इस्तेमाल किए कितना, 12,500 रुपये का जो स्टेशनरी है उसका इस्तेमाल हुआ इस साल। इस साल जिसमें से क्या हो गया, 12,500 का इस्तेमाल हुआ, जिसमें से साल के शुरू में हमारे पास 300 रुपया था। ठीक, कोई पिछले ये साल हमको एडवांस दे दिया था, और 10,800 का पैसा में हम खरीद ले आए थे माल, 1,300 का क्या कर दे, उधारी उठा के लेकर आ गए थे। हाँ, तो मेरे पास पूरा मिलाकर 15,300 का हो गया था, जिसमें से क्या हो गया, 15,300 में से क्या हो गया था कि कुछ पिछले साल का था, कुछ अगले साल का था, अब कुछ का इस्तेमाल नहीं किए, उसको माइनस कर दिए, अर्थात हम इस साल सिर्फ और सिर्फ कितना इस्तेमाल किए, 12,500 रुपये। ऐसे समझिए, देखिए अगर मान लीजिए आपके पास साल के शुरू में था 5,000 रुपया, इस साल आप 10,000 रुपये कमा लिए, हाँ इस साल आप 10,000 रुपये कमा लिए, तो कितना हो गया, 15,000 रुपया हो गया। हाँ, लेकिन 10,000 में से क्या हो गया, इस साल इसमें से और एक ट्विस्ट बात कर दिया क्या कि कुछ पैसा एडवांस भी दे दिए हैं, इस साल कमाए हैं, लेकिन आपको देखिए एडवांस भी दे दिए हैं, मान लीजिए 2,000 रुपया जो है ना आपको एडवांस भी दे दिए हैं, और ये जो है इस पैसा में आपको 1,000 रुपया ना पिछले साल का भी था, अर्थात इस साल का कितना हो जाएगा, मतलब इस्तेमाल हुआ है सिर्फ और सिर्फ, कमाया हुआ है 15,000 रुपये का, लेकिन इस्तेमाल कितना हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2-3 हज़ार घट जाएगा, मतलब 12,000 रुपये। वही तो बोल रहे हैं कि इस्तेमाल कितना हुआ है, कितना आया है पैसा उससे मतलब नहीं, कितना इस्तेमाल हुआ है ये बताइए इस साल, तो 12,000 का हुआ है, वही बात हो जाता है, समझे, और कुछ नहीं होता है। इसमें बोला क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए, क्यों, क्योंकि आंसर में दे दिया है क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए। 16 नंबर देखिए क्या बोला, क्रेडिटर्स अकाउंट बोला क्या, पार्टिकुलर्स अमाउंट पर पार्टिकुलर्स अमाउंट बाय बैलेंस ब्रोट डाउन, 2,000 रुपया साल के शुरू में था मेरे पास। क्रेडिटर्स देखिए साल के शुरू में मेरे पास कितना था, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया हम उधारी में 10,100 का माल लेके आ गए, कितना का लेके आ गए, 10,100 का, कहाँ से है वो भी दिखा रहे हैं आपको, कैश में कितना लाए हैं, 10,800 का लाए हैं, ठीक। हाँ ठीक है, और साल के अंतिम में कितना मेरे पास क्रेडिटर्स है, 1,300 का क्रेडिटर्स है, कितना का है क्रेडिटर्स, 1,300 का। देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि साल के शुरू में मेरे पास उधारी था पैसा कितना, 2,000 का, और साल के अंत में बचा 1,300 का, ये दिया हुआ है क्वेश्चन, देखिए 1,300 रुपया दिया हुआ है कि 2,000 रुपया साल के शुरू में मेरे पास उधारी था, माल लाए हुए थे, और 1,300 रुपया बचा साल के अंत में, इतना दिया हुआ है क्वेश्चन, ब्रोड डाउन कैरी डाउन दिया, और पैसा में लाए हैं कितना आपको, तो कैश देखे 10,800 का लाए हुए इस साल, ठीक। तो कितना बच गया, इधर जोड़ के इधर घटाएंगे अपने आप पता चल जाएगा कि 10,100 रुपया हो जाएगा, अर्थात कितना का माल हम खरीद के लाए हैं क्रेडिट में, 10,100 का। क्रेडिटर्स अकाउंट वैसे ही दीदी सबका आज तक तो काम नहीं हुआ है, ना तो कोई पूछता है, ना तो कभी कुछ हुआ है। 17A 17B समझिए एक ही तरह का है, कितना खर्चा हुआ है उस तरीके से बोलिए। इसमें देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, सैलरी क्वेश्चन पढ़िएगा 17K में हो जाएगा, सैलरी पेड ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 रुपये दिया हुआ है, इस साल हम कितना सैलरी दिए हैं, 1,20,000 रुपया, एडवांस में दे दिए थे लास्ट ईयर का 5,000 रुपया, और सैलरी आउटस्टैंडिंग एट द एंड 12,000 रुपया, मतलब 17,000 रुपये ये हो जाएगा। मतलब बोला कि सैलरी कितना खर्चा हुआ ये बताइए, इस साल हमारा 1,20,000 रुपया के दिए हैं, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 रुपया, क्वेश्चन नहीं दिख रहा, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 रुपये, देखिए मतलब क्या हो गया, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर 12,000 रुपया, देखिए मतलब क्या कि अभी भी हमारा साल के अंत में 12,000 रुपया बकाया, अपने आप को क्या बोलते हैं, सैलरी बकाया है, इसका मतलब क्या हो, खर्च हानि अभी भी बाकी है, क्या हो जाए, खर्च हानि अभी भी बाकी है, हाँ मतलब ये बोल रहा है क्या बाकी है, सैलरी पेड इन एडवांस लास्ट ईयर परटेनिंग टू बी करेंट ईयर 5,000 रुपये, देखिए क्या हो गया कि पिछले ये साल हम जो है ना एडवांस में हम आपको सैलरी पेड करते थे, कितना 5,000 रुपये पेड करते थे एडवांस में इस साल का, ठीक। प्रीपेड सैलरीज अप फॉर द नेक्स्ट ईयर,
आप क्या हो गया कि नेक्स्ट ईयर के लिए हम आपको 3,000 रुपये क्या कर दिए, पेमेंट कर दिए। ठीक है, तो बोला कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सैलरी दैट विल बी शोन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना सैलरी जाएगा। देखिए इस साल दिए हैं कितना, 1,20,000 रुपये का। पिछले ये साल एडवांस में आपको कोई पेड कर दिया था, इस साल नहीं पेड करना पड़ेगा 5,000 रुपया। मतलब क्या 5,000 रुपया इस साल भी हम पेड किए, क्योंकि देखिए एक चीज बताइए, अगर आपको किसी को पैसा देना होगा 2025 में, वो अभी दे दीजिएगा 5,000 रुपया, तो उस साल नहीं देना पड़ेगा। यही तो बात है कि एडवांस में दे दिया था 5,000 रुपया, और साल के अंत में कितना हो गया, 12,000 रुपया बकाया है जो कि नहीं दिए हैं, लेकिन इस साल का है, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, 12 5 17,000 रुपये, मतलब 1,37,000 हमारा बन रहा है, 1,37,000 रुपया हमारा बन रहा है कि हमको देना चाहिए था इस साल का। दिए हैं सिर्फ 1,20,000 रुपया। ठीक, प्रीपेड सैलरी फॉर द नेक्स्ट ईयर, और उसमें से भी 3,000 रुपया हम निकाल के करके क्या कर लिए, वो अगले साल के लिए दे दिए। अर्थात इस साल की सैलरी कितना चार्जेबल होगा, 1,34,000 रुपया हो जाएगा। मतलब कितना का खर्चा आया, 1,34,000 रुपये का। ठीक, 1,34,000 रुपये का इस साल का हमारा खर्चा आया, जबकि दिए हैं 1,20,000 का, हमको मतलब ही नहीं है, क्योंकि एक्रूवल बेसिस पे कितना होना चाहिए वो उस पर ध्यान देंगे, कितना दिए उस पर नहीं। 17 का भी उसी तरीके से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बात बराबर हो पड़ेगा। सनरी एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर क्या हो गया, 28,500 रुपये। देखिए सनरी एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द ईयर 28,500 रुपये। देखिए विभिन्न विभिन्न तरीके का खर्चा था, इस साल हम दिए 28,500 का। इकतीस तीन 2000, देखिए 31/3/2022 मतलब क्या हो गया कि 1/4/2022, 1/4/2022 साल का शुरू हो गया, साल का अंत ये हो गया। साल के शुरू में अगर आपको मान लीजिए कोई प्रीपेड देता है, मतलब वो इस साल का खर्चा है हमारा, तो जोड़ देंगे इसको, 4,500 रुपया जोड़ देंगे। सुनिए, साल के शुरू में अगर मान लीजिए कोई बोल रहा है कितना खर्चा है ना इस साल का एक्चुअल में, वो बताइए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम दिए हैं 28,500 रुपये, पेड किए, पैसा दिए पेड किए हैं, लेकिन साल के शुरू में कितना हो गया, 4,500 रुपया हम दे दिए। अभी तक नहीं दिए हैं 5,300 रुपया, नहीं दिए हैं कितना आपको, 5,300 रुपया अभी तक हम आपको सैलरी एक्सपेंसेज अनपेड अभी तक नहीं दिए, कितना 5,300 रुपया नहीं दिए हैं। सैलरी एक्सपेंसेस अनपेड अभी तक 31/3/2023, मतलब वो इस साल का है 31/3/2023, इस साल का है 31/3/2023, 31/3/2023, मतलब क्या साल के अंत में हम क्या करें, विभिन्न विभिन्न तरह का हमारा खर्चा था जो कि हम नहीं दिए, हमारा देना बनता है लेकिन हम नहीं दिए तो ये हम जोड़ देंगे, क्योंकि ये हमारा खर्चानी है। खर्चानी दिए या नहीं दिए, अगर इस साल का है तो हम जोड़ेंगे। ठीक, दिए या ना दिए डजंट कीप मैटर, इस साल का है हमको ये निकालना है। सैलरी प्रीपेड सैलरी एक्सपेंसेस 31/3/2023, अच्छा कोई दिक्कत नहीं, 2,024 रुपये हम दे दिए, ये तो माइनस हो जाएगा। देखिए क्या हो गया कि 2,400 रुपया हम जो है 2,400 रुपया हम क्या कर दिए, साल के अंत में हम एडवांस में दे दिए, प्रीपेड कर दिए, मतलब एडवांस में दे दिए, तो वो इस साल का नहीं है, इसको हम क्या कर दें, माइनस कर दें। 31/3/2022 को क्या हो गया कि सैलरी एक्सपेंसिव, मतलब क्या हमको पता चला है साल के शुरू में कि 5,300 रुपया हम किसी को जो है ना आपको खर्चा है जो कि नहीं दिए हैं, साल के शुरू में नहीं दिए हैं, इसका मतलब वो किस साल का होगा, पिछले साल का होगा, तो माइनस कर देंगे। देखिए इस सबको इस तरीके से, पिछले साल का अगले साल का माइनस कर देंगे, बस इतना ध्यान में रखिए, सब कुछ बन जाएगा। इस साल हम कितना देंगे, 28,500 रुपया, जोड़ेंगे कितना को, 4,500 5500 का, 4,500 5500 को जोड़े देंगे, और 30,500 रुपये से घटाएंगे किसको, 5,324 रुपये, 5,324 रुपये घटा देंगे, 7,700 रुपये, मतलब 30,800 रुपये हमारा क्या हो गया, एक्चुअल एक्सपेंस हम पेड कितना करेंगे, 30,800 रुपये। बोलेगा क्यों, क्योंकि कुछ पैसा ना पिछले साल का है, तो कुछ अगले साल का पैसा दे दिए हैं, लेकिन इस साल का कितना है, सिर्फ और सिर्फ 30,800 रुपया है। देखिए समझिएगा, समझ जाइए। 18 में देखिए कुछ नहीं है, ये तो मुँह से बन जाएगा, इसको बनाने की जरूरत ही नहीं, भले हमको समझाइए देते। ये बोल रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, वो बताइए। तो देखिए क्या हुआ, 1/1/2023 को मतलब क्या, 400 का आपके पास
बॉल था, मान लीजिए टेनिस बॉल था 400 रुपया का। हाँ क्या था, 400 का था। इस साल खरीद लिए 4000 रुपये का। कितना का हो गया अब, 4400 का हमारे पास हो गया, बच गया है 4400 का। उसके बाद क्या हो गया, हमारे पास इसमें से 4400 में से 900 का जो है ना, 900 रुपये का बॉल बच गया है। तो 900 का बच ही जाएगा, मतलब इस साल का इस्तेमाल कितना हुआ है, तो 4400 में से 900 घटेगा तो आपको 3500 रुपये शायद, हाँ 3500 रुपया, 3500 रुपया का हमारा जो है ना आपको मतलब बजट है। 3500 रुपया का हमारा बॉल जो है इस साल इस्तेमाल हुआ, मतलब अगर बेचते उचते तो कितना हमको 3500 रुपया का बॉल था। उसको हम बेचे कितना, 3700 में। तो कितना का प्रॉफिट हुआ, 200 का। कॉमन सी बात है इसमें। देखिए शुरू में कितना था हमारे पास, 400 का था बॉल। हम इस साल खरीदे हैं 4000 का बॉल, 4400 रुपये का पूरे बॉल हो गया। बच गया है 900 का बॉल बच गया है, अर्थात हम कितना का बॉल मतलब ये बेच दिए हुए हैं, तो 3500 रुपये का बॉल बेचे हुए हैं। 3500 का बॉल बेचे हुए हैं, कितना में बेचे हैं, 3700 में बेचे हैं। 3500 का बॉल बेचे हुए हैं, कितना में बेचे हैं, 3700 में। प्रॉफिट कितना हुआ, 200 रुपये। ये सब कॉमन है, ये सब कुछ वो नहीं करता है और सबसे आसान है। उसी तरह से 19 नंबर 1900 नंबर में कुछ होने है। देखिए फर्नीचर में बोला कि कितना ट्रीटमेंट होगा। बुक वैल्यू ऑफ ए फर्नीचर 1/4/2022 को साल के शुरू में हमारा 7000 का मान लीजिए कोई फर्नीचर होगा, डेस्क बेंच कुछ होगा, पलंग सब, ठीक ना। हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर 25,000 रुपया। देखिए इसका आधा था, हाफ ऑफ द फर्नीचर वाज सोल्ड ऑन 31 मार्च 2023 फॉर 25,000 रुपया। आधा कितना होगा, 7000 का आधा कितना होगा, 30,000 रुपये होगा। 30,000 का जो फर्नीचर था उसको बेच दिए कितना में, हम आपको 25,000 में बेच दिए। कितना का प्रॉफिट होगा, हाँ। लेकिन डेप्रिसिएशन है 10% से। डेप्रिसिएशन क्या होता है, 11th में पढ़े होंगे कि कोई भी मशीन उशीन रहता है ना, उसका जब फ़ोन करके आज 50,000 का है तो 1 साल बाद उसका कीमत ना 35,000 40,000 ऐसे हो जाएगा। वो क्या है, उसमें डेप्रिसिएशन आता है, उसी को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। देखिए 30,000 का माल था, हाँ। बेचे हुए कितना बोल रहा है कि 60,000 का है, बेचेंगे आधा 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 बेचे हुए, सिर्फ 30,000 का बेचेंगे। डेप्रिसिएशन 10% से बोल रहा है, लग रहा है, अर्थात 3,000 इसके दाम में कम हो जाएगा, मतलब 27,000 का दाम हो जाएगा बेचने टाइम। 27,000 का दाम हो गया, हम बेचे कितना 25,000 में, 2,000 रुपया हो जाएगा। ये डेप्रिसिएशन निकालना 11th में आता होगा। देखिए क्या बोला कि 60,000 का मशीन है, उसका आधा बेचे, आधा बेचे मतलब क्या, 30,000 का सब बेचे हुए हैं, उसमें भी 3,000 उसमें कमी आ गई, क्यों, डेप्रिसिएशन के कारण। बताओगे डेप्रिसिएशन क्या है, हाँ 27,000 रुपया हो गया। 27,000 का था उसका दाम, हाँ 27,000 का था, उसको 25,000 में बेचे हुए हैं, इसका मतलब क्या, 2,000 रुपया हमारा घाटा में चले गए। आप देखिए आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या दिखाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे हम आपको, डेप्रिसिएशन खर्च आनी 60,000 का, 60,000 है, 60,000 का 10% डेप्रिसिएशन 6,000 रुपया और 3,000 रुपया इधर, नहीं 60,000 इधर, डेप्रिसिएशन तो होगा ही नहीं, उसके कारण लॉस हुआ है तो लॉस को इधर दिखाएंगे, तो 6×2 8,000 रुपया, क्योंकि माल बेच दिए हैं, बेचने से लॉस हो रहा है। अब देखिए बैलेंस शीट देख रहे हैं आपको, बैलेंस शीट में देखिए आपको 30,000 का था, 30,000 का था, 3,000 रुपये डेप्रिसिएशन हो गया, 27,000 का आप बचा, क्योंकि 30,000 का जो है ना 60,000 में का था, उसमें से एगो 30,000 वाला बेच दिए हैं। अब बाकी जो बचा 30,000 रुपया, उसमें तो कुछ ना कुछ कमी आएगा ना, डेप्रिसिएशन निकालना आता होगा 11th में, वो डेप्रिसिएशन निकाले 27,000 रुपये का, क्योंकि ये दोनों बताए हुए हैं 11th में, इसलिए हम आपको यहाँ पे टाइम नहीं देंगे, ठीक। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।